सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के चौथे अध्याय, जिसे कि केवल्यपाद कहा जाता है, के 15वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 15वां सूत्र कहता है, वस्तु साम्ये चित्त भेदात्योर्विभक्तः पंथः। अर्थात वस्तु साम्य यानी वस्तु की जो साम्य स्थिति है, उसमें वस्तु जब समभाव की स्थिति में आ गए हैं, उस स्थिति में समान रूप से जब आ गए हैं, उस स्थिति में चित्त भेदात, चित्त के भेद से, तयोर विभक्तः पंथः, उन दोनों का यानी चित्त और वस्तुओं के जो पंथ हैं, जो रास्ते हैं, वे भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जब हम किसी वस्तु को अपने चित्त के जरिए ग्रहण कर लेते हैं, तो वहाँ पर उसकी साम्य स्थिति हो जाती है, तो उसका ग्रहण हो जाता है, तो लगता है कि इससे चित्त और वस्तु एक जैसे ही हैं, साम्य। परंतु उससे वस्तु और चित्त एक जैसे ही नहीं हो जाएंगे। वस्तु का तो हम सिर्फ ग्रहण कर रहे हैं, उसका जैसे कि किसी पत्ते को देखा तो उस पत्ते का चित्र ग्रहण हुआ हमारे चित्त में, उसकी छवि ग्रहण हुई, वह वस्तु ग्रहण नहीं हुई। वो वस्तु फिर भी अलग है, हमारा चित्त अलग है। और उसी पत्ते को सिर्फ मेरा चित्त नहीं हो सकता, अन्य भी जो जीव हैं उनके भी चित्त उस वस्तु को देख रहे हैं, और उनके दिमाग में भी संस्कार बन रहे हैं, उनके दिमाग में भी छवि बन रही है, उसके दिमाग में भी, उसके चित्त में भी उसका ग्रहण हो रहा है। तो भिन्न भिन्न चित्त वाले जितने भी प्राणी हैं, सभी के चित्तों में उसी एक वस्तु का ग्रहण हो रहा है। इसका मतलब है कि वस्तु अलग है और चित्त अलग है। चित्त उस वस्तु को ग्रहण तो कर रहा है, और ऐसा लगता है जैसे कि पूरा ग्रहण करने से लगता है कि चित्त और वह साम्य हो गया, यानी चित्त और वह एक जैसा ही हो गया। इसीलिए लगता है कि हाँ, हमने इसको ग्रहण कर दिया, हमने देख लिया, परंतु उसी को तो अन्य चित्त भी देख रहा है। इसका मतलब है वस्तु पृथक है और चित्त पृथक है, उनके रास्ते अलग अलग हैं, उनकी सत्ताएं अलग अलग हैं। परंतु इतना अवश्य है कि उनका माने उन वस्तु का और चित्त का संबंध हो जाता है, और संबंध हो जाने से एक साम्य अवस्था आती है और हम उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर परिवर्तन हो जाता है, चित्तों में परिवर्तन हो जाता है, यानी उसी चीज़ को यदि हम देख रहे हैं और दूसरे चित्त वाले देख रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे भाव अलग हों, तो उससे एक अलग रूप, रंग, आकार, प्रकार महसूस होगा। दूसरे में अलग ढंग का होगा, भावनाएं अलग हैं, हमारे चित्त की दशा अलग है। अगर एक विक्षिप्त चित्त वाला देखता है और एक एकाग्र चित्त वाला देखता है उसी चीज़ को, तो फर्क आ जाएगा। क्षिप्त चित्त वाला देखता है, मूढ़ चित्त वाला देखता है। जो पतंजलि जी ने बताई है परिभाषा, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़ और एकाग्र और निरुद्ध, ये सभी चित्त वाले, भिन्न भिन्न चित्त वाले जो हैं, ये एक ही चीज़ को देखेंगे तो इनमें अलग अलग संवेदनाएं आएंगी, अलग अलग चित्त में उनकी प्रतिक्रियाएं होंगी। यानी उसका जो रिकॉग्निशन है, उसकी जो पहचान है उस वस्तु की, वो भिन्न भिन्न हो जाएगी। और उसी व्यक्ति में जब अलग अलग अवस्था होगी, एक बीमार है वह और एक स्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति देखता है वह, एक भूखा व्यक्ति देखेगा वह और एक खाना खाए हुआ व्यक्ति देखता है वह, एक प्रेम से देखता है वह, एक क्रोध से देखेगा वह। तो अलग अलग भावनाओं की अवस्था में, अलग अलग शारीरिक अवस्था में जब हम एक वस्तु को देखते हैं, उसी एक वस्तु को देखते हैं, तो अलग अलग अनुभूति होती है। यानी हमारी अवस्थाओं में, भावनाओं में, हमारे भोजन पानी की में बदलाव से उस वस्तु के संदर्भ में बदलाव हो जाते हैं, और जो बाहर के वातावरण है उसमें बदलाव से भी बदलाव हो जाते हैं।
वातावरण बदल जाता है तो बदल जाता है। भले ऐसा लगेगा कि साम्य हो रहा है लेकिन अलग है। जैसे कि एक कोई वस्तु है और एक हमारा चित्त है, उसको हम देखते हैं, महसूस करते हैं। अगर बीच में किसी अन्य वस्तु का व्यवधान हो जाए या वातावरण में बदलाव कर दिया जाए तो उसी वस्तु का अब जो है अलग से ग्रहण होगा, अलग तरीके से ग्रहण होगा, अलग संस्कार बनेंगे, अलग चित्त में बोध होगा। तो पतंजलि जी यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं। और इसी कारण सभी प्राणियों में, सभी अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होगा। यानी एक जो वस्तु है उसकी सत्ता भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न अवस्थाओं में महसूस होती है। इसलिए हम सर्वथा यह नहीं कह पाते हैं यह वस्तु ऐसी ही है। हम ऐसा बिल्कुल 100% होकर नहीं कह सकते हैं, बल्कि हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि इस परिस्थिति में, हमारी इस मनोदशा में, हमारी इस भाव दशा में, हमारी इस शारीरिक अवस्था की दशा में, इस तरह के वातावरण में इस पदार्थ का जो है ग्रहण इस प्रकार से हमारा चित्त कर रहा है। जबकि हम उस वह एकाग्र चित्त में है कि निरुद्ध चित्त में है कि खुद हम क्षिप्त हैं कि विक्षिप्त हैं कि मूढ़ है, उसके हिसाब से ग्रहण हो जाता है। तो यही यहाँ पर पतंजलि जी का संदेश है। तो इसमें इतना ही। ओम।